तो देखिए दोस्तों, जब ईश्वर हमसे रुष्ट होते हैं, यानी दोस्तों ईश्वर हुए, देवी देवता हुए, हमारे पितृ हुए, यानी कोई भी दैविक शक्ति जब हमसे रुष्ट होती है तो उनके क्या संकेत मिलते हैं, यानी दोस्तों हमको किस प्रकार पता चले कि हमारे जो पितृ हैं, देवी देवता हैं, जो हमारे इष्ट हैं, वह हमसे नाराज हैं यानी रुष्ट हैं, क्योंकि इतने हमारे पुण्य कर्म नहीं है दोस्तों कि वह हमें दर्शन देकर और हमसे साक्षात आकर कहें कि बेटा तुमने यह गलत कार्य किया है और मैं तुमसे रुष्ट हूँ, यानी मैं तुमसे क्रोधित हूँ। तो यह स्वयं आकर तो कहेंगे नहीं दोस्तों, तो इनके संकेत दिए जाते हैं। अब यह संकेत किस प्रकार से मिलते हैं दोस्तों, और इन संकेतों को समझकर दोस्तों, इन संकेतों को जानकर हम यह समझ सकते हैं दोस्तों कि देवी देवता हमसे रुष्ट हैं, और जो भी हम पर बाधाएं, देवी देवता, पितृ या कोई भी दैविक शक्ति जो बाधाएं देती है दोस्तों, वह उनके द्वारा दी जाती हैं। इनकी क्या पहचान है दोस्तों, देखिए। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि देवी देवता जब हमसे रुष्ट होते हैं तो उनके संकेत वह पहले ही दे देते हैं। उन संकेतों को समझकर ही दोस्तों हम पता लगा सकते हैं कि देवी देवता, हमारे पितृ या कोई भी दैविक शक्ति हमसे रुष्ट है, और वह जो प्रकोप देती हैं वह प्रकोप उनके द्वारा ही दिए गए हैं। तो यह संकेत होते हैं दोस्तों। अब वह संकेत क्या होते हैं उनको समझना जरूरी है दोस्तों, तभी हम यह पता कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और जानकारी बहुत रहस्यमय है दोस्तों, जो वेद में बताई गई है। और जब मैं आपको लाइव प्रमाण के साथ बताऊंगा दोस्तों, तो इसमें आपको झूठ नहीं मिलेगा, सारा सत्य मिलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और इसके अलावा ऐसी ही आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। देखिए, पहले आप जानिए दोस्तों कि देवी देवता जब हमसे रुष्ट होते हैं उनका प्रथम संकेत क्या होता है। देखिए, प्रथम संकेत है दोस्तों किसी अपवित्र वस्तु का गिरना, यानी कोई भी अपवित्र वस्तु हुई उसका अचानक गिरना, तो समझ जाइए दोस्तों कि देवी देवता रुष्ट है। यह उसका पहला संकेत है दोस्तों। यानी कोई भी अपवित्र वस्तु हुई, आप समझ जाइए, कोई भी बुरी वस्तु हुई, अपवित्र अशुद्ध वस्तु, उसका गिरना, ठीक है, आपके हाथ से गिर जाए या किसी भी प्रकार अचानक गिर जाए, तो उसका यही संकेत होता है दोस्तों कि आपके पितृ हुए, देवी देवता हुए, इष्ट हुए, या आपकी कुल देवियां हुई, वह आपसे रुष्ट है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर कोई भी दैविक शक्ति हुई वह रुष्ट है। यह पहला संकेत होता है। और जब यह संकेत मिल जाता है दोस्तों, तो इसके बाद और क्या संकेत रहते हैं और इनका क्या प्रभाव रहता है। देखिए, बिजली का गिरना, जब बरसात होती है दोस्तों, बारिश का टाइम आता है, तब बादल गर्जना करते हैं, तो यह ईश्वर के संकेत रहते हैं दोस्तों कि वह आपसे नाराज हैं, रुष्ट हैं। और जब वह बिजली गिरती है दोस्तों, यह उनका ही प्रकोप रहता है, यानी बिजली का गिरना, ठीक है, बरसात के टाइम पर, तो यह उनका संकेत है। ठीक है, महामारी, ठीक है, जो महामारी, पहले महामारी चलती थी दोस्तों, पूरे के पूरे गांव साफ हो जाते थे। आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं दोस्तों, उनसे पूछिए, पहले के समय में यह चलते थे दोस्तों। ठीक है, अभी के समय भी यह प्रकोप है दोस्तों। आप इनको कुछ भी समझिए, नाम दे दीजिए, नजरअंदाज कर दीजिए दोस्तों। अभी के टाइम पर जो कोरोना आया था, यह महामारी का ही रूप था दोस्तों। इसमें कितनी जाने गई हैं दोस्तों, गांव के गांव साफ हो जाते थे दोस्तों जब पहले महामारी आती थी। तो यह प्रकोप रहते हैं दोस्तों, यह दैविक शक्तियों का प्रकोप रहता है दोस्तों। यानी जब ईश्वर प्रभु हमसे रुष्ट होते हैं दोस्तों, तो उनका यह प्रभाव रहता है हम पर, यानी हमसे कुछ गलत कार्य हो जाएं। ठीक है, यह कलयुग चल रहा है दोस्तों, आजकल सत्य कर्म तो बहुत कम है दोस्तों, पाप ज्यादा चल रहा है। तो देवी देवताओं का रुष्ट होना स्वाभाविक है दोस्तों, तो यह उनकी पहचान है। इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं। और है दोस्तों ज्वारमारी, हैजा का फैलना, गौमारी, मसूरी का अर्थ है दोस्तों एक प्रकार का शीतला रोग। ठीक है, यह एक रोग है दोस्तों, यानी यह रोग है, जो जितने भी यह रोग आते हैं दोस्तों, यह सब उनकी ही कृपा से है, उनकी ही देन है दोस्तों। जब वह रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, तो वह उनकी ही देन है दोस्तों। जैसे बिजली का तड़कना, जब भारी बारिश होती है दोस्तों, अचानक भारी बारिश हो जाए, वह भी प्रकोप ही है दोस्तों। बाढ़ का आना, यह प्रकोप है। तेज हवाएं चलना, यह भी प्रकोप है, संकेत है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी बाधाएं, जो प्रकृति के द्वारा जो बाधाएं दी जाती हैं दोस्तों, यह दैविक शक्तियों का प्रकोप रहता है। जानिए कि इन बाधाओं को समझकर हमें यह समझ लेना चाहिए दोस्तों कि देवी देवता हमसे रुष्ट हैं और यह उनका ही प्रकोप है। और संकेत है दोस्तों, जैसे जन्म नक्षत्र में ग्रहण, जैसे आपका जो भी जन्म नक्षत्र है, किसी विद्वान पंडित ने आपको बताया कि आपके जन्म नक्षत्र में ग्रहण लगा है, तो यह संकेत है दोस्तों, ठीक है, कि आपसे देवी देवता रुष्ट हैं। संक्रांति, जो संक्रांति आती है दोस्तों, वह अपनी राशि में अनेक ग्रहों का योग होना, यानी जब संक्रांति आती है तो उसकी राशि में एक साथ कई ग्रहों का योग बनना, तो यह देवी देवताओं का प्रकोप रहता है, उनका रुष्ट होने का संकेत मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण संकेत दोस्तों सुनिए, तथा दुस्वप्न
दर्शन आदि आदि दैविक बाधा कही जाती है। यह आदि दैविक बाधाएं होती हैं दोस्तों। आदि दैविक का अर्थ होता है दोस्तों देवी देवताओं द्वारा यानी कोई भी दैविक शक्तियों द्वारा दुख प्रदान करना। ठीक है, यह आदि दैविक का अर्थ होता है दोस्तों। इसे आदि दैविक बाधाएं कहते हैं दोस्तों इन्हें। तो दुष्स्वप्न का दर्शन होना यह भी एक बुरा संकेत समझिए दोस्तों, यानी देवी देवता आपसे रुष्ट हैं। आपके पितृ हुए, कुल देवी हुई, जो भी दैविक शक्ति है वह आपसे रुष्ट है। जैसे मान लीजिए आप कोई बुरा सपना देखा है आपने, ठीक है, आपने सपने में किसी की मृत्यु देखी है, एक्सीडेंट देखा है या कुछ भी बुरा देखा है दोस्तों, उस बुरे सपने का अर्थ समझिए दोस्तों कि आपसे देवी देवता रुष्ट हैं और आपके साथ आगे चलकर कुछ ना कुछ बुरा अवश्य होगा। आपके साथ कोई भी घटना अवश्य घट सकती है। यह देवी देवताओं के प्रकोप होने के संकेत रहते हैं दोस्तों। ऐसे बहुत से संकेत हैं दोस्तों। और आपके जीवन में आगे चलकर जो भी बाधाएं आएंगी, यानी आपके जीवन में आगे चलकर जो भी दुख आने वाले हैं, इनके संकेत आपको ईश्वर पहले ही दे देते हैं दोस्तों। और उन संकेतों को जानिए दोस्तों। जैसे छिपकली का गिरना, छिपकली आप पे अचानक गिर जाए दोस्तों तो वह एक बुरा संकेत होता है। आप आगे चलकर आपके जीवन में कोई ना कोई बुरी बाधा अवश्य आने वाली है। यानी उन्हें आदि भौतिक बाधाएं कहती है दोस्तों, जो दूसरों के द्वारा हमको दी जाती हैं। जैसे आपकी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, ठीक है, आपको कोई दूसरा व्यक्ति दुख प्रदान करे, बिच्छू आपको काट ले, किसी भी जानवर द्वारा आपको दुख प्रदान करना, कुत्ते का काटना, गाय का मारना, यह दूसरों के द्वारा दिए गए दुख होते हैं दोस्तों। इनको आदि भौतिक बाधाएं कहती हैं। और यह बाधा जब आप पर आती है दोस्तों तो इनके संकेत आपको पहले ही प्राप्त हो जाते हैं। और उन संकेतों को आपको जानना अति आवश्यक है दोस्तों। और उन संकेतों को मैंने इस वीडियो में डिटेल से बताया है दोस्तों। इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको उन संकेतों के बारे में संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त हो जाएगी जो वेद में बताई गई हैं। तो यह संकेत थे दोस्तों। इन संकेतों से आपको पता चल जाएगा कि देवी देवता जो आपके पितृ हैं, कुल देवी हैं, यह आपसे रुष्ट हैं। तो इन संकेतों को आप ध्यान रखिए दोस्तों। आपके साथ अगर यह घटना घटती है, समझ जाइए कि देवी देवता, आपके इष्ट पितृ, जो भी दैविक शक्तियां हैं वह आपसे रुष्ट हैं और आपके साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। यह देवी देवताओं के रुष्ट होने के संकेत रहते हैं दोस्तों। इनसे हम पता कर सकते हैं कि देवी देवता हमसे रुष्ट हैं। अब वह आकर तो हमसे कहेंगे नहीं दोस्तों। इन संकेतों के द्वारा ही यह पता चलता है दोस्तों कि देवी देवता हमसे रुष्ट हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, इसका निवारण क्या है, इसकी शांति किस प्रकार की जाती है। तो इसके लिए दोस्तों शांति यज्ञ किया जाता है। अब शांति यज्ञ दोस्तों हर कोई नहीं कर सकता, यह थोड़ा मुश्किल, यानी इसमें थोड़ा धन चाहिए शांति यज्ञ के लिए। तो शांति यज्ञ हर कोई नहीं कर सकता। अब शांति यज्ञ न करते हुए शांति यज्ञ का पूर्ण फल किस प्रकार मिलता है, यानी दोस्तों जब देवी देवता हमसे रुष्ट हैं तो उनको शांत करने के लिए क्या किया जाता है, वह शांति यज्ञ है दोस्तों। अब शांति यज्ञ की क्या विधि है, वह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। शांति यज्ञ एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है दोस्तों। इससे सारी देवी देवता, सारी दैविक शक्तियां संतुष्ट होती हैं और शांत होती हैं दोस्तों। अब आप अगर शांति यज्ञ नहीं कर सकते दोस्तों तो इसके अलावा एक निर्धन के लिए श्रेष्ठ विधि बताई है दोस्तों। वह विधि मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, सबसे सरल विधि है। अगर आपके साथ कोई भी आदि दैविक घटना घटती है दोस्तों, यानी आपको लगता है कि आपके इष्ट या पितृ या कोई भी दैविक शक्ति, देवी देवता आपसे रुष्ट हैं और आप पर कोई भी हैजा, महामारी या ऐसे रोग फैले हैं दोस्तों, और बिजली का तड़कना यानी आप पर बिजली गिरी है दोस्तों, तो जो भी आपके साथ यह घटना घटी है तो इनसे आपको पता चल जाए कि देवी देवता आपसे रुष्ट हैं यानी क्रोधित हैं। तो इसका निवारण किस प्रकार करें, तो देखिए दोस्तों, आप पहले स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद दोस्तों आप दीपदान कीजिए। दीपदान नहीं कर सकते दोस्तों तो आप स्नान करके कुछ ना कुछ जो भी आपसे बन सके वह किसी निर्धन व्यक्ति को दान कीजिए दोस्तों। अब दान करने के बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, 108 बार भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करने से दोस्तों सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और वह संतुष्ट हो जाते हैं। और जो भी शांति यज्ञ का जो भी फल है दोस्तों वह उन 108 प्रणामों के साथ ही पूर्ण हो जाता है दोस्तों। यह विधान है निर्धन व्यक्ति के लिए बताया गया दोस्तों। यानी दोस्तों अगर आप पर यह विपदा पड़ती है, आपको लगता है कि इष्ट पितृ जो भी दैविक शक्तियां हैं वह आपसे रुष्ट हैं और आपके घर में जो कुछ बुरा हो रहा है दोस्तों, तो आप स्नान कीजिए और किसी निर्धन को थोड़ा बहुत कुछ भी आपसे बन सके दान कीजिए दोस्तों। इसके बाद 108 नामों से भगवान सूर्यदेव को प्रणाम कीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों 108 बार उनको प्रणाम करना है, यह समझ जाइए। उनके नाम से, उनके मंत्र से 108 बार उनको प्रणाम कीजिए
तो यह समझिए आपको शांति यज्ञ आपका पूर्ण हुआ और आपसे देवी देवता जो भी रुष्ट हैं वह प्रसन्न होंगे दोस्तों, और आप पर जो प्रकोप है वह खत्म हो जाएगा। यह इसका विधान निवारण है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यह जानकारी थी। अगर यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें दोस्तों। और इसके अलावा आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं आपको अवश्य दे दूंगा दोस्तों। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय